साथ काम करने में मजा आए, आनंद लगे, है ना? आप समझ रहे हैं? न केवल वो एक सहकर्मी था, साथ में मिलके काम करने वाला एक व्यक्ति था, परंतु एक ऐसा व्यक्ति था जिसका साथ में होना लोगों के लिए प्रसन्नता का, प्रोत्साहन का, आनंद का कारण होता। देखिए, ये बात वो लोग समझ सकते हैं जो टीम में काम करते हैं, चाहे कलीसिया हो, चाहे ऑफिस हो, है ना? हमारे पास टीम होती है, हमारे कई सहकर्मी होते हैं। सब सहकर्मी प्रिय होते हैं क्या? नहीं। कई बार कई लोगों से सुनने में आता है कि जो है मेरी टीम में एक बंदा है या मेरी टीम में एक बंदी है या मेरे मैनेजमेंट में एक स्टाफ है जो जिसका हमारे साथ रहना हमारे लिए क्या किस बात का कारण है? दुःख का कारण है या चिड़चिड़ाहटपन का कारण है। हम और अच्छे से काम कर सकते हैं लेकिन वो है इसलिए हमें कई चीज़ों से परेशानी उठाना पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं इपफ्रास का जीवन ऐसा नहीं था। इपफ्रास का जीवन इपफ्रास का दूसरे विश्वासियों या अगुवों के साथ सेवा में सहकर्मी के रूप में होना उनके लिए भलाई और प्रोत्साहन का कारण था। वो कलीसिया में रहते हुए एक विश्वासी सहकर्मी के रूप में बोझ नहीं था। प्रियो आपके और मेरे लिए है ना बहुत प्रोत्साहन की सीखने की बात है। जब हम प्रभु की सेवा में कलीसिया में रहकर कार्यों को करते हैं ना तो हमारा कलीसिया के कार्यों में होना योगदान होना लोगों के लिए प्रोत्साहन का या बहुत कंफर्ट का कारण होना चाहिए। हम चाहे ज़्यादा काम करें, थोड़ा काम करें, चाहे हम उनके साथ किसी भी रूप में अपनी सहभागिता दिखाएँ, तो वो क्या होना चाहिए? प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। और न केवल कलीसिया में, पर जिन भी क्षेत्रों में हम समूह में काम करते हैं, हमारी उपस्थिति सकारात्मक होनी चाहिए। इपफ्रास का जीवन हमें इस बात को सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात दूसरी बात हम देखते हैं इसी इसी आयत में जिसे हमने पढ़ा क्या लिखा है? दूसरे गुण को देखते हैं। वह एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। वह एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। कलीसिया के रूप में एक बड़े महान प्रचारक पौलुस के द्वारा उसे यह सर्टिफिकेट दिया गया। परमेश्वर के वचन ने उसे इस इस प्रमाण पत्र से नवाजा कि इपफ्रास विश्वास योग्य एक विश्वासी है या कर्मचारी। इसका क्या मतलब है? विश्वास योग्य होना मतलब क्या? क्या समझते हैं हम? धोखेबाजी नहीं करता वो, ठीक है। और वो धोखेबाज नहीं है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक आपको मालूम है विश्वासी होने का मतलब क्या है? विश्वासी जिस पर परमेश्वर भरोसा रखता हूँ। देखिए विश्वासी मतलब ऐसा एक प्रभु के दास से के मुंह से मैंने सुना था, विश्वासी वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है। और विश्वास योग्य विश्वासी वो है जिस पर परमेश्वर भरोसा रख सकता है। इपफ्रास का जीवन ऐसा था कि यदि उसे कुछ काम दिया जाए, यदि उसे कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो धोखेबाज नहीं निकलेगा। वो उस काम को पूरा करेगा। कलीसिया के लोग, अगुए, परमेश्वर उस इपफ्रास पर दी गई जिम्मेदारी या कार्य के लिए क्या कर सकते थे? भरोसा कर सकते थे। उसके जीवन पर भरोसा कर सकते थे कि ये प्रभु में चलने वाला एक विश्वास योग्य व्यक्ति। प्रियो परमेश्वर का वचन है ना हमें केवल विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाता, पर यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हमें विश्वास योग्यता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बुलाहट देता है। हम सुसमाचारों में एक वर्णन को इस प्रकार पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु स्वयं विश्वास योग्य बनने के विषय में सिखाते हैं।
और उसके उसके आशीषों के बारे में बताते हैं। आप बता सकते हैं विवरण क्या है? विश्वास योग्य व्यक्ति के लिए प्रतिफल रखें। पढ़िए मत्ती 25 उसका 21वीं आयत। मत्ती 25 उसका 21वीं आयत। देखिए यहाँ पर ये तोड़ों का दृष्टांत है ना, तोड़ों का दृष्टांत है। पूरा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आप जानते हैं वहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर अपने विश्वास योग्य दासों को क्या करेंगे? मत्ती 25 का 21, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21, क्या करेंगे? उन्हें और इनाम देंगे, है ना, उन्हें इनाम देंगे, उन्हें उन्हें अपना आनंद देंगे और उन्हें और जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए जब हम कलीसिया में रहकर प्रभु की सेवा में छोटी छोटी जिम्मेदारी के लिए अपने आप को देंगे ना, तो आप यकीन मानिए धीरे धीरे करते हुए और सारे काम आपके पास आएंगे, है ना। धीरे धीरे और जिम्मेदारी बढ़ेगी और परमेश्वर आपको ऐसे गुणों से नवाजेंगे कि आप और जिम्मेदारी को उठा पाए। और जो लोग विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं ना, परमेश्वर उन्हें अपनी उपस्थिति का आनंद देते हैं, प्लस एक दिन वो परमेश्वर के हाथों से क्या पाएंगे? प्रोत्साहन या इनाम पाएंगे। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। इसकी पहला अध्याय और उसकी 5 से 7 आयत को पढ़ लीजिए। कुलस्सियों पहला अध्याय 5 से 7 आयत। आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, ऐसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। तीसरी बात हम इपफ्रास के जीवन से सीखते हैं। इपफ्रास परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला और उसकी गहरी समझ रखने वाला और सिखाने वाला एक व्यक्ति था। इपफ्रास परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला और उसकी गहरी समझ रखने वाला और सिखाने वाला एक व्यक्ति था। कैसे बोल सकते हैं? देखिए इपफ्रास ने कलीसिया में किन सब्जेक्टों को पढ़ाया था, आप बता सकते हैं? वहां देख के कुछ विषय उसने पढ़ाए हैं कलीसिया में। सुसमाचार के विषय में पढ़ाया था। आमतौर पर सुसमाचार आरंभिक समयों में कलीसिया में सुनाया जाता है ना। एक व्यक्ति को सबसे पहले परमेश्वर के वचन से क्या सुनाया जाता है? सुसमाचार। मतलब इपफ्रास ने कलीसिया में या विश्वासियों को या जो संगति में आते थे, उन्हें बहुत स्पष्ट रीति से सही सही सुसमाचार को सुनाया था। उसके अलावा कुछ और विषय भी उसने पढ़ाए। क्या विषय है बता सकते हैं? मसीह में जीवन की भरपूरी, मसीह के साथ मरना और जीना, पांच और 6 आयत के अनुसार वो बातें भी हैं। 5 और 6 आयत में के अनुसार उसने आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो कहां रखी है? स्वर्ग में रखी है। देखिए मसीह की आरंभिक बातों से लेकर सुसमाचार रूपी, विश्वास करने रूपी और शिष्यता रूपी आरंभिक बातों से लेकर अनंत काल के स्वर्ग और उसमें रखी गई आशा के वस्तुओं जैसे गंभीर विषयों को भी उसने कलीसिया में सिखाया था। आप समझ रहे हैं? आप हम सभी जानते हैं
कि हम हर प्रभु के सेवक को अनंत काल, स्वर्ग, है ना, और न्याय और भविष्यवाणी के विषयों पर वचन देते हुए नहीं देखते, है ना। सब लोग देते हैं क्या उस पर वचन? नहीं देते। कौन लोग उन उन वचनों को बांटते हैं? जिन्होंने गहन अध्ययन किया है। वो सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरलता से समझा नहीं जा सकता। उसके लिए बाइबल के अनेक भागों को समझना है, तुलना करना है, उसके पीछे की बातों को समझना है। वरन जो है कई दूसरे प्रभु के भक्तों के जो है नोट से उनको भी सीख के कलीसिया को स्वर्ग, अनंत न्याय और जो है आशा की वस्तुओं के विषय में पढ़ाना है। इपफ्रास एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ये सब सैद्धांतिक और कठिन ज्ञान भी था जो उसने कलीसिया में सिखाया था। देखिए, एक समय इपफ्रास एक साधारण मसीही के रूप में कलीसिया में जुड़ा, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के कारण, सीखने के कारण, कलीसिया में होने के कारण वो परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बढ़ता गया और उसने परमेश्वर के गहन शिक्षाओं और सिद्धांतों को भी हासिल किया और कलीसिया को सिखाया। प्रियो, हमारे लिए एक बहुत प्रोत्साहन का कारण है एपफ्रास का जीवन, कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने, मनन करने और उसमें से गहन बातों को सीखने के लिए अपने जीवन को देवें देवें आपको आपको मालूम है, इपफ्रास के पास ये पूरी बाइबल नहीं थी जो हमारे पास है। थी क्या? नहीं थी, है ना। उसके बावजूद वो लोग जो हैं कैसे कठिन शिक्षाओं को, मतलब हमारे पास उनके द्वारा लिखे गए वचन है ना। मतलब आप सोचिए कि किस कदर उन्होंने खरी शिक्षा को सीखा होगा और यहाँ पर सजोया होगा ताकि हमारे पास शुद्ध रूप में परमेश्वर के वचन के सिद्धांत आ सके। प्रियो, प्रभु सहायता करें कि हम व्यक्तिगत, पारिवारिक को कलीसियाई रीति से परमेश्वर के वचन को मनन करने और उसे अच्छे से सीखने में हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। पता है उसका कारण, ये करना क्यों जरूरी है मालूम है? हम इसी भाग में पढ़ते हैं, 6ठी आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि क्या लाता है परमेश्वर का वचन मनन करना, बांटना, सिखाना, ये क्या लाता है? ये फल लाता है। जब जब हम ऐसा करेंगे ना, जब हम इस बात के लिए आदत डालेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कुछ उत्पन्न करेगा, ईश्वरीय फलों को उत्पन्न करेगा, ईश्वरीय बातों को उत्पन्न करेगा। और ये ईश्वरीय फल हमें इस धरती पर जीने के लिए भोजन देंगे। जो फल हमारे अंदर लगेंगे वो हमारे लिए और हमारे सहविश्वासियों के लिए क्या होंगे? भोजन का या प्रोत्साहन का या बढ़ने का कारण होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, इसी का कुलसियंस चैप्टर 4 वर्स 12, 4 अध्याय और उसकी 12 आयत को पढ़िए। कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। नहीं, कुलसियों 4 का 12 है क्या? इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। चौथी बात हम देखते हैं, इपफ्रास एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। इपफ्रास प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। और वो किन किन विषय के लिए प्रार्थना करता था? क्या विषय है? वो किसके लिए प्रार्थना करता था? कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था, दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? इच्छाओं पर बने रहने के लिए और सिद्ध होने के लिए, है ना, सिद्ध होने के लिए और परमेश्वर की इच्छा में स्थिर होने के लिए। जो मेमोरी वर्स हमने सीखा आज, मतलब जो हम बोल रहे थे, उसमें भी हम इस बात को देखते हैं।
परमेश्वर क्या चाहता है, क्या करेगा? हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके भक्त लोग, उसके जवान, उसके विश्वासी लोग स्थिर, सिद्ध और बलवंत बने। परमेश्वर के सच्चे दासों की भी ये पहचान है, मालूम है? वो क्या क्या इच्छा रखते हैं मालूम? न केवल वो, परंतु कलीसिया के लोग भी क्या बने? सिद्ध, स्थिर और बलवंत बने। देखिए, क्या इपफ्रास की व्यक्तिगत जरूरतें नहीं होगी? मैं निश्चय मानता हूं कि वो अपने व्यक्तिगत जरूरतों या अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए भी प्रार्थना करता होगा। लेकिन यहाँ पर इपफ्रास के जीवन से हम ये सीखते हैं कि न केवल मुझे मेरे व्यक्तिगत जरूरतें, आवश्यकताओं के लिए, परंतु कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करना है। और न केवल भौतिक बातों के लिए, परंतु आत्मिक बातों के लिए। इपफ्रास के जीवन से हम न केवल ये सीखते हैं कि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परंतु वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो आत्मिक जरूरतों के लिए, आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। जब वो प्रार्थना करता था तो संसारी से जुड़ी हुई चीजें मात्र नहीं, परंतु आत्मिक बातों को, जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, वो उन विषयों के लिए मांगता था। प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। जब हम इपफ्रास के जीवन से सीख रहे हैं ना, तो जब हम अपने लिए बहुत सारी चीजें मांगते हैं ना, अलग अलग समय पर, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, अपनी पढ़ाई, नौकरी, जब नौकरी में होते हैं तो नौकरी से जुड़ी दूसरी बातें, हम अनेक इस संसार में जरूरत के लिए बातों को परमेश्वर से मांगते हैं। बहुत अच्छी बात है, मांगना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मांगो, लेकिन साथ साथ में आत्मिक बातों को भी, जिसे परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमें मांगना चाहिए। हम जो चाहते हैं वो तो मांगना है, प्रभु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर जो हमारे लिए चाहता है ना, हमें वो भी मांगने के लिए सीखना है, या हमें मांगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात, 1:9 आयत पढ़िए, 1:9, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते। बस काफी है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, जिस दिन से हमने ये सुना है, मतलब इपफ्रास से जिस दिन से हमने तुम्हारी कलीसिया के बारे में बातें करना सुना है, बातें सुनी है, हाँ, तो हम क्या नहीं कर, क्या आगे क्या लिखा है? 9वीं आयत, क्या करते हैं? प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते। प्रार्थना और विनती करने से नहीं चूकते। इपफ्रास दूसरों को भी प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक व्यक्ति था, है ना? इसके पहले हमने देखा चौथा पॉइंट कि इपफ्रास प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। अब हम देखते हैं कि वो दूसरों को भी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति था। प्रियो, जब हम खुद प्रार्थना करेंगे ना, तो हम दूसरों को भी बोलेंगे कि क्या करना? प्रार्थना करना। जब हम खुद दूसरे भाई बहनों के साथ संगति करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी बातों को जानेंगे, तो फिर हम दूसरों को भी बोल पाएंगे कि उस भाई के पास जाना या उस भाई के लिए प्रार्थना करना। देखिए, इपफ्रास ने पौलुस और उसके साथियों को प्रोत्साहित किया। किस बात के लिए? कि वो भी कुलसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हम इसके आरंभ में ही देख रहे थे, इपफ्रास के इपफ्रास ने पौलुस से मिलकर जेल में जिस प्रकार से कलीसिया को प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, पौलुस एक अपरिचित कलीसिया को पत्र लिखकर प्रोत्साहित करने के लिए मजबूर हो गया, या उसे ऐसी अगुवाई मिली कि वो ऐसा करे। और आप पढ़ेंगे कुलसियों की पत्री, वो छोटी पत्री है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भेदों को, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक विश्वासी की जो सहभागिता होती कलीसिया की, ऐसे बहुमूल्य विषयों को वो वहां पर इस पत्री में सिखाता है। एक ऐसे समय पर जहां पर गलत शिक्षा और झूठी
झूठे शिक्षक कलीसियाओं में आक्रमण कर रहे थे। इन सब के पीछे कौन है? इपफ्रास है। इन सब के पीछे कौन है? इपफ्रास। पत्री को लिखने वाला पौलुस है, पत्री को पाने वाले कुलसियों की कलीसिया के लोग हैं, लेकिन इन सब के पीछे इपफ्रास है, जिसका नाम केवल दो, पूरी बाइबल में 2 या 3 जगह पे ही लिखा गया है। कुलसियों की पत्री में 2 जगह और फिलेमोन की पत्री में 1 जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका 4 से 8 आयत तक पढ़िए। एक्चुअली हम बार बार उन आयतों को पढ़ रहे हैं, लेकिन है ना, उस पॉइंट को समझने के लिए अपने मन में उन भागों को पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बार बार कुछ आयतों को पढ़ा रहा हूँ। कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 4 से 8 आयत को पढ़िए। क्या हो रहा है वहां पर, ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, और अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहुंचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इत्थास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये 4 आयत से 8 आयत तक हो क्या रहा है, बता सकते हैं? मैं थोड़ी मदद करता हूँ। क्या हो रहा है कि पौलुस ने जो सुना है इपफ्रास के मुंह से, वो अपने पत्र में कलीसिया को लिख रहा है कि भैया आपके बारे में मैंने ये बातें सुनी, है ना, यही हो रहा है। अब देखिए, इपफ्रास ने कुलसियों के विश्वासियों के बारे में पौलुस को क्या क्या बताया, क्या क्या बताया? वो प्रभु यीशु मसीह, चौथी आयत, वो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। हमारे जो मंडली के लोग हैं ना, वो प्रभु पे विश्वास करते हैं। इपफ्रास पौलुस को बता रहा, ठीक है। और अब आप भी बता सकते हैं, आप समझ गए कि किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारे कलीसिया के लोग हैं ना पौलुस भाई, न केवल परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर वो दूसरे जो विश्वासी ना, उनसे भी प्यार करते हैं। फिर और उन्होंने स्वर्ग में और आशा के विषय में जो बातें हैं उन्होंने सुनी है। ये भी उसने बताया कि कलीसिया में क्या सिखाया गया, 5वीं आयत में, है ना। फिर ये भी बताया कि जो 6ठी आयत में क्या हो रहा है कि जो बीज है, जो परमेश्वर का वचन है, वो फलवंत हो रहा है, उनके जीवन में फल ला रहा है, तुम में भी फल लाता जाता है। ये सब वो बोल रहा है, मतलब उसको कहां से पता चला? इपफ्रास ने बताया, है ना। और जो है ये सब बातें इपफ्रास ने सिखाई, ये भी बता रहा है। 8वीं आयत में क्या लिखा है? उसी ने तुम्हारे प्रेम, मतलब किसके प्रेम को? नहीं, तुम्हारे प्रेम मतलब कलीसिया के प्रेम को, जो आत्मा में हम पर है, प्रकट किया। मतलब इपफ्रास ने ये भी बताया कि पौलुस भाई, आप उस कलीसिया के लोगों से नहीं मिले हो, लेकिन मेरे द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा परमेश्वर के उन भक्तों को के बारे में जिन्हें वो व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते, जानकारी मिली है, वो उनसे भी प्रेम करते हैं, उनकी भी सेवा मदद करते हैं। यहाँ पर एक गुण हम इपफ्रास के बारे में सीख सकते हैं, वो ये है, इपफ्रास कलीसिया के या दूसरे विश्वासियों की आत्मिक अवस्था की जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति था। इपफ्रास दूसरे विश्वासियों की या कलीसिया के लोगों की आत्मिक परख रखने वाला एक व्यक्ति था। इपफ्रास इतना समझदार था कि वो कलीसिया के विश्वासियों की आत्मिक हालातों को समझ सके, परख सके, जांच सके और दूसरे विश्वासियों को उससे अवगत करा सके, ताकि उनकी भलाई हो। देखिए, बहुत एक महत्वपूर्ण पाठ है
यहाँ पर हम ये नहीं सीखते कि हमें एक दूसरों के जीवनों को जांचना है, हाँ, परखना है, न्याय करना है, ये नहीं सीख रहे हैं कि अच्छा वो भाई वो तो अनात्मिक है, हाँ वो थोड़ा आत्मिक है, इस प्रकार से नहीं, अरे वो उसको इतना नहीं मालूम, इसको थोड़ा ज्यादा, ये बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर जो बात हो रही है पता है क्या है, एक विश्वासी को एक दूसरे विश्वासी के प्रति एक जो कंसर्न होना चाहिए ना, मतलब क्या कहना चाहिए, एक ए, एक जानकारी होना चाहिए कि ये मेरा भाई है, ये ये इसकी आत्मिक अवस्था ये है, ये इस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम करता है, और ये क्षेत्र है जहां पर मेरा भाई निर्बल है, उसे वहां पर सहायता की आवश्यकता है। न केवल आत्मिक जीवन में उसकी क्या अवस्था है और उसकी वो कितनी समझ रखता है, उसकी उसके जीवन में कुछ और चुनौतियां जरूरत है क्या, ये सब कुछ हद तक जरूर हमें मालूम होना चाहिए जब हम एक दूसरे के साथ कलीसिया में सहभागिता करते हैं। क्यों जरूरी है मालूम है? जब हमें मालूम होगा कि मेरा कलीसिया का फलाना भाई या बहन कितनी आत्मिक समझ रखता है, तो हम उतनी समझ से ही उससे बात करेंगे। हम उसे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम उसके जीवन की चुनौतियों को जब जानेंगे, तो हम प्रार्थना करेंगे, दूसरे को बोलेंगे भाई वो ऐसी बात से होकर गुजर रहा है, उसकी मदद करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके पास जाना या उसे ये आवश्यकता है उसे पूरी करना। आप समझ रहे हैं? इपफ्रास एक ऐसा व्यक्ति था जो कलीसिया के लोगों के आत्मिक, भावनात्मक, शारीरिक और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखता था और दूसरों को भी बताता था। हमें भी इस प्रकार से दूसरों की उन्नति के लिए एक दूसरे से इस प्रकार एक कंसर्न रखना बहुत जरूरी है। कलीसियाई जीवन ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं हम आए हम हमारे जी रहे हैं, वो उनके जी रहे हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं बताता। हम सब एक दूसरे के साथ हर बात में सहभागी है, चाहे सुख में, चाहे दुख में, चाहे जरूरतों में। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। हम आखिरी बात देखकर समाप्त करेंगे। 4 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत। क्या लिखा है? और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिलाप में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर नहीं, 12 इफिसियो 4 माफ कीजिए, कुलस्सियों 4 का 12 13। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है। वो सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। 13 भी। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापोलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। आखिरी बात हम सीखते हैं, आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, मैंने इतना नोट किया, हो सकता है आप मनन करें तो 2-4 बातें और सीख ले। आखिरी बात हम सीखते हैं, इपफ्रास कलीसिया या परमेश्वर की सेवा में बड़ा परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति था। क्या लिखा है वहां पर? 14 आयत के 13 आयत के अंतिम हिस्से में लिखा है कि वो बड़ा यत्न करता रहता है। वो कलीसिया के लिए, प्रभु की सेवा में कठिन परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति था। ये पत्री किसको लिखी गई? कुलस्सियों की कलीसिया को लिखी गई। लेकिन 13 आयत में हम 1-2 शहर के और नाम देखते हैं। कौन कौन से हैं? लौदीकिया और हिरापोलिस वालों के लिए। मतलब न केवल कुलस्सियों की कलीसिया पर उसकी सेवा कुछ दूर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग झुंडों तक भी पहुंचती थी। एक पर्टिकुलर एक स्थान पर सीमित नहीं थी, पर अलग अलग स्थानों पर भी उसकी सेवा थी। प्रियो, हम अपने जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन है ना, विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि हम आत्मिक बातों के लिए न केवल अपने, परंतु परमेश्वर की सेवा में कलीसिया के लिए आत्मिक परिश्रमों को भी करें। प्रभु हमारी सहायता करे। हम नहीं जानते, लेकिन
फिलेमोन की पत्री में लिखा है कि पौलुस के साथ इपफ्रास जेल में भी बंदी रहा। फिलेमोन की पत्री जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ लिखा है। ये प्रभु का दास प्रभु की सेवा में जेल तक भी चले गए। प्रभु सहायता करे कि इपफ्रास के समान हमारा जीवन विश्वास योग्य हो, और जितने भी दिन प्रभु ने हमें दिए हैं, प्रभु हमें सुरक्षा दे कि हम आत्मिक प्रभु की सेवा में अपने जीवन को जी सके। चाहे हम जो कुछ भी करते हो, नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, प्रभु हमें गार्ड करे कि केवल हमारा जीवन उन्हीं के लिए खर्च ना हो, परंतु प्रभु और उसकी सेवा में खर्च हो सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करें और उसके बाद हम सभा को समाप्त करेंगे।